तो देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे, उन्होंने समय का विचार करते हुए हित की बात देवताओं से कही कि इस समय दैत्यराज बलि की शक्ति अत्यधिक है। भगवान के अतिरिक्त उसका प्रतिकार कोई भी नहीं कर सकता। तो इस समय तो तुम्हारे हित में यही है कि अपना रूप बदलो, स्वर्ग छोड़ो, कहीं जाकर छिप जाओ। फिर जब कभी भाग्य चक्र पलटेगा, काल भगवान जब तुम्हारे अनुकूल होंगे, तब जो होगा देखा जाएगा। पर इस समय तो तुम्हारे प्राणों पर संकट है, इसे आपातकाल कहते हैं। तो इस समय तो तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, अपने प्राणों की रक्षा करो। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। एक बात यहां सीखने को, समझने को हमको प्राप्त होती है कि मनुज बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। इस बात को समझने के वैसे तो अनेक लाभ हैं, पर दो लाभ प्रमुख हैं। एक, तो कभी कभी आती है जीवन में ऐसी परिस्थिति, कभी कभी उठ खड़े होते हैं जीवन में ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर अनेक प्रकार से खोजने पर भी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसी परिस्थिति सामने आती है जो सर्वथा हमारे नियंत्रण के बाहर होती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में बस उसे काल की इच्छा मानकर और भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। बहुत अधिक खींचातानी करने से केवल अपनी शक्ति का अपव्यय ही होता है। आप देखिए, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि यह समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसलिए इस समय तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है, जाओ कहीं जाकर छिप जाओ। यद्यपि ये बात वैसे देखो तो उचित नहीं है, लड़ना चाहिए, पर देवगुरु ने कहा कि जब प्राणों पर संकट उपस्थित हो तो केवल एक ही कर्तव्य होता है, किसी प्रकार प्राणों की रक्षा की जाए। इस समय तुम्हारे प्राणों पर संकट है, बलि की शक्ति अत्यधिक है, तुम किसी भी प्रकार से उसका सामना कर नहीं सकते, इसलिए जाओ, जाकर छिप जाओ। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात, दूसरा लाभ इस बात को समझने का क्या है? ये है कि भाई कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बलवान नहीं है, कोई निर्बल नहीं है। समय समय पे होता है, समय समय की बात। आज अगर आप मान लो उन्नति के शिखर पर हैं, तो भी अभिमान करने का कोई कारण नहीं है। ये समय है, आज आपके पक्ष में है, कल नहीं रहेगा। समय एक सा नहीं रहता, काल चक्र है ना। आप देखिए, दिन में 2 बार घड़ी की सुई 12 बजाती है। एक समय सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होता है, एक समय अंधेरी रात होती है। ऐसे ही जीवन है, काल चक्र है, चलता है। तो आज अगर हम उन्नति के शिखर पर हैं तो भी अभिमान करने का कोई कारण नहीं है। कल नहीं थे और हो सकता है कल ना रहें। और आज अगर जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी है जो हमारे दुख का, हमारी निराशा का, हमारी हताशा का, हमारे अवसाद का कारण बन रही है, तो भी बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। समय वो भी नहीं रहा और समय ये भी नहीं रहेगा। एक महात्मा थे, बड़े अनुभवी संत थे, अधिक शिष्य आदि उन्होंने बनाए नहीं। एक बालक था, उनकी सेवा करता था। तो महात्मा का भी वात्सल्य का भाव, कृपा का भाव उस बालक के प्रति हो गया। और महात्मा का जब शरीर छूटने का समय आया तो उन महात्मा ने कहा, ये एक मंत्र तुम्हें लिखकर दिए जा रहा हूं। जब कभी जीवन में बहुत कठिन समय आए, जब तुमको लगे कि अब तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, सारी परिस्थितियां तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, जब तुम निराश होने लगो ना, जब जीवन को निराशा घेरने लगे, हताशा घेरने लगे, उस समय इसको खोलकर पढ़ लेना। लेकिन उसी समय इसको खोलना, उससे पहले नहीं। अब समय तो भाई आता ही है,
समय तो आता ही है, किसी के जीवन में पहले आता है, किसी के जीवन में मध्य में आता है, किसी के जीवन में बाद में आता है। समय तो आता है, ऐसा समय आता है। समय आया, शिष्य को स्मरण आई गुरुदेव की बात। गुरुदेव ने मंत्र दिया था, कहा था कि जब बहुत कठिन समय आ जाए, जब कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में न रहे, तब इस मंत्र को देख लेना, तब इस मंत्र को धारण कर लेना। उसने झट से जाकर खोली वो छोटी सी पुड़िया, जिसमें गुरुदेव ने वो लिख कर बांध दिया था मंत्र। जब उसने खोलकर देखा तो गुरुदेव क्या कहकर गए थे, बोले बेटा घबराना नहीं, दिन वो भी नहीं रहे और दिन ये भी नहीं रहेंगे। समय वो भी नहीं रहा, समय ये भी नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार से न तो सुख पाकर बहुत अधिक फूलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी जाने वाला है, और दुख की घड़ी आए तो बहुत ज्यादा निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है, रहेगा तो ये भी नहीं। ध्रुवदास जी ने कहा है ना, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिललाए। हाँ, पर मैं कहता हूं इसका सर्वाधिक लाभ ये है, इस बात को समझने का सर्वाधिक लाभ ये है कि जब हम जीवन में उन्नति कर रहे हों, जब प्रभुता आ रही हो हमारे पास, उस समय इस बात का विचार करना चाहिए, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी कोई योग्यता पात्रता नहीं है, समय है। इसीलिए कबीर जी चुटकी लेते हुए कहते हैं, मनुज बली नहीं होता है, मनुष्य बली नहीं होता, समय होत बलवान। किसी ने पूछा कैसे कह रहे हो, बोले देखो अर्जुन भीलन लूटिया, वही धनुष वही बाण, मुट्ठी भर भील, कहां वो समुद्र के जैसी दुस्तर सेना, अर्जुन पार कर गए उसको श्री कृष्ण की कृपा से। कोई भी दिव्यास्त्र अर्जुन का स्पर्श तक नहीं कर पाया। वही अर्जुन, भगवान ने एक कार्य दिया कि अर्जुन ये कार्य करना, और सामने कौन थे, कोई बड़े बड़े योद्धा नहीं थे, मुट्ठी भर भील थे। और ऐसा नहीं था कि अर्जुन निहत्थे थे, निशस्त्र थे, अर्जुन के पास वही धनुष था, वही तरकश था, वही धनुष वही बाण। अर्जुन को समझ में आई, भाई वो जो शौर्य था, पराक्रम था, वो जो वीरता थी, वो जो बल था, शक्ति थी, मेरी नहीं थी, भगवान की थी, काल भगवान की थी। समय है, कहते भी हैं बोलचाल की भाषा में, आप हम कहते हैं ना भाई आज उसका समय है, समय ही तो है, आज अमुक व्यक्ति का समय है, समय अच्छा चल रहा है, समय खराब चल रहा है, समय ही तो है। तो देवगुरु ने कहा इस समय खराब चल रहा है तुम्हारा। यहां से एक और बात समझनी चाहिए, वो जो लोग भागते हैं ना ज्योतिषियों के पास, शनि खराब है, मंगल खराब है, यहां देवगुरु कह रहे हैं शनि मंगल से तुम्हारा शनि मंगल खराब है, तुम्हारा समय खराब है। समय खराब है तो इस समय बहुत अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है, जाओ कहीं जाकर छिप जाओ, भगवान का आराधन करो, भगवान की आराधना करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो। समझने की बात है। देवगुरु ये बात किससे कह रहे हैं, देवताओं से कह रहे हैं, ये तुम्हारा समय ठीक नहीं है। त्राण पाने का उपाय क्या है, भगवान के चरणों की शरण, भगवत आराधन, वही तुम्हें इस परिस्थिति से बचाएगा, वही तुम्हें ऐसी परिस्थिति में संभालेगा। इसलिए कर्मा की रेखा न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधुना टारे नाही टरे, रे विधुना टारे नाही टरे। अब देखो जब जगदम्बा पार्वती प्रकट हुई पर्वतराज के यहां, महारानी मैना के यहां, देवर्षि नारद आए। होता है ना, स्वाभाविक होता है, देवर्षि जैसा कोई आया है, परम सिद्ध है, परम भागवत है, तो भगवान का मन है। पर्वतराज के मन में आया कि हमारी कन्या के भाग्य में क्या लिखा है बताइए तो। अब देवर्षि ने कहा सब सद्गुणों की खान है तुम्हारी कन्या, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सदा इसकी सेवा में रहेंगी, ये जिस पर दृष्टिपात कर देंगी वो सिद्ध हो जाएगा,
ये सब कहने के बाद पर एक बात है, पति जो होगा ना वो ऐसा ऐसा होगा, सब बात कह दी। स्मशान में रहने वाला होगा, सर्प बिच्छुओं के आभूषण धारण करने वाला होगा, चिता भस्म ही उसका श्रृंगार होगा। अब महारानी मैना ने कहा कि कोई उपाय? नारद जी ने कहा विधाता ने जो लिखा है उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है इसका। मैं कभी कभी विचार करता हूं क्या सोचकर व्यक्ति भागता है इधर उधर। कोई हमको उपाय बता दे, बताने वाले बताते भी हैं, पूछने वाले पूछते भी हैं, करने वाले करते भी हैं। पूछने वाला जाकर पूछता है कोई उपाय बताइए, क्या पहनूं, क्या उतारूं, क्या करूं, कहां धागा बांधूं, कहां खोलूं। पूछने वाला पूछता है, बताने वाला बताता है, करने वाला करता है। पर ध्यान रहे, सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। एक बार किसी ने मुझसे पूछा आपको ज्योतिष पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा विश्वास अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष है, उसको प्रणाम है। मानने ना मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जो वस्तु है सो तो है ही। अच्छा, मैं तो ये सोचता हूं जो कल होना है, अगर आज ही हमको पता चल जाने में कुछ हित होता ना हमारा, तो भगवान ही हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर देता। अब सोचो एक बरस बाद कोई मान लो अप्रिय घटना घटनी है, आज ही तुमको कोई बता दे साल बाद ऐसा होगा, लियो तो साल और बेकार गया, 1 वर्ष और उसी की चिंता में गया। भगवान की व्यवस्था अच्छी है, उस पर विश्वास रखिए। प्रकृति ने जो आपके हमारे लिए व्यवस्था की है ना, उस पर विश्वास रखिए। कोई आवश्यकता नहीं है यहां वहां जाकर पूछने की क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अच्छा, 2 बात है, एक तो वैसे भी अपने मन को चिंता में, अपने मन को निराशा में धकेलना है ये तो, और दूसरी बात कोई आपको बता सकता है। अच्छा, वो भी बड़ा कठिन है मिलना जो आपको बता दे। कोई आपको बता भले दे लेकिन उससे बचा नहीं सकता है। सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। और अगर कोई बचा सकता है तो जैसे देवगुरु ने कहा ना देवराज इंद्र से, सर्वशक्तिमान भगवान बचा सकते हैं, इसलिए जाओ उनकी आराधना करो, भगवान बचा सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि यहां वहां भटकने के इस कार्य को जहां हो वहीं छोड़कर सीधे जाइए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। एक बात लगे हाथ आपसे और भी कह देता हूं, पहले तो राम की बातें राम ही जाने। राम की कृपा से अगर कोई जान भी ले तो जानने वाला कभी कहेगा नहीं, क्योंकि ये भगवान की व्यवस्था का, भगवान के नियम का अतिक्रमण करना है। कोई जान भी लेगा ना, कोई जानता भी होगा। महर्षि वशिष्ठ जानते थे क्या होने वाला है, लेकिन जो हो रहा था उसको होने दिया। बड़े प्रसन्न है महाराज दशरथ, कल राज्याभिषेक होगा, जबकि वशिष्ठ जानते हैं कल क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं। भगवान की व्यवस्था है, जानते हैं लेकिन कहा नहीं। तो जो जानता भी होगा ना वो कहेगा नहीं आपसे। ध्यान रखना, जो कह रहा है वो जानता नहीं है, और जो जानता होगा वो कहेगा नहीं।
किसी भी स्थिति में प्राणी का हित एकमात्र भगवान के चरणाश्रय में ही है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, ये अमोघ मंत्र है, अचूक मंत्र है। इसी को धारण करिए और निश्चिंत हो जाइए, निर्भर हो जाइए। अपने प्रभु सर्व समर्थ है, अपना हरि है हजार हाथ वाला। सिद्धांत की बात कहनी जब श्री महाप्रभु जी आरंभ करते हैं, सबसे पहली बात यही कहते हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहाँ नवग्रहण। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। बड़े सुख की, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं मध्य में बहुत अधिक कुछ न कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि आज आप सबको श्री जी की कृपा से एक बड़े दिव्य संत का दर्शन हो रहा है। वहीं पर बैठे बैठे भाव से प्रणाम कर लीजिए। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। तो काल का प्रतिकाल केवल भगवान की कृपा कर सकती है, इसके अतिरिक्त उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं। इसलिए व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ की वृत्तियों में, व्यर्थ के चिंतन में अपनी शक्ति का अपव्यय न करिए, और जहां है जैसे हैं वहीं से सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान के श्री चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करिए, भगवान की शरण में चले जाइए। श्रीमद् भागवत में जो भी कहा गया है वो सब कहने का प्रयोजन केवल एक ही है कि जीव अन्याश्रय छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाए, नाम के आश्रित हो जाए, भगवान की लीला कथा के आश्रित हो जाए, भगवत धाम के आश्रित हो जाए। जीव भगवान के नाम रूप लीला धाम के आश्रित हो जाए, यही एकमात्र प्रयोजन है सब कहने का, और यही इसका एकमात्र सुफल है, यही एकमात्र प्रसाद है। सब कहने के बाद देखिए, आप श्रीमद् भगवत गीता देखिए, सब कहने सुनने के बाद अंतिम बात क्या हाथ आई? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कहा भगवान ने, फिर अंत में कहा अच्छा छोड़, सब बात छोड़ और बस तू मेरी शरण में आ जा, डर मत। भगवान घोषणा पूर्वक कह रहे मैं करूंगा तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और जो भगवान ने कहा ना मां शुच, डर मत, ये ईश्वर की घोषणा है। अंतिम बात क्या है? शरणागति। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। सब कहने के बाद गोस्वामी जी अंत में क्या कह रहे हैं? मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि,
हरहु विषम भव भीर, हरहु विषम भव भीर। श्रवण सुजस सुन आय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। अंतिम बात यही है भाई। और कल भी आपसे मैंने निवेदन किया था, कहीं भी जाओगे, ज्ञान के द्वार पर जाओगे, कर्म के द्वार पर जाओगे, वहां कोई है जो पूछेगा कौन हो, कहां से आए हो, क्या योग्यता है, क्या पात्रता है। भगवान के द्वार पर जाओ, कोई नहीं पूछेगा कि भाई कौन हो, कहां से आए हो, क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, कोई नहीं पूछ रहा है वहां पर। तो यही दरबार दीन को आदर, एक भगवान का ही दरबार है भाई, जहां दीन का आदर होता है। कहीं नहीं होता है संसार में, कहीं किसी सभा में चले जाओ, दीन का आदर नहीं होता है। दीन का आदर केवल भगवान करते हैं, दीन का आदर दीनानाथ करते हैं, कोई नहीं करता है, हम तुम कोई नहीं करता है। संसार तो गुण का आदर करता है, संसार पद का आदर करता है, संसार प्रतिष्ठा का आदर करता है, और संसार में कहने सुनने वाले सब है, मैं भी, आप भी, हम सब। और मैं तो कहता हूं आज का दृश्य देखो तो किसी का आदर नहीं है। आज तो संसार केवल धन का आदर करता है, धन का आदर है, पद का आदर है, प्रतिष्ठा का आदर है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं गुण मानी संसार, दीन का आदर कौन करता है। व्यास जी कहते हैं ना, भली भली सब लेत हैं, वस्तु परख के ठीक, खोटे व्यास अनन्य के, तुम ही गाहक नीक। दीन का आदर दीनानाथ करते हैं, भगवान करते हैं दीन का आदर। कोई नहीं पूछेगा वहां पर क्या योग्यता है, क्या पात्रता है। अरे वो तो कह रहे कोटि विप्र बध लाग ही जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। बड़ी बात गोस्वामी जी ने कही है। एक और गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि धरती कहती है कि मैं किसी के बोझ से दुखी नहीं होती, बोझिल नहीं होती, लेकिन अगर कोई अकारण किसी से द्रोह करने वाला हो, उसका बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। अगर कोई अकारण किसी से द्रोह करता हो, उसका बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। और भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। यहां एक और बात ध्यान से सुन लेना और गांठ बांध लेना। ये जो हम अकारण ही किसी से बैर बांध कर बैठ जाते हैं, उसके अहित का चिंतन करते हैं, उसके जैसा कोई दूसरा पाप नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है सबका हित ना कर सके कोई बात नहीं, पर किसी का अहित हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए, चिंतन भी नहीं होना चाहिए। हो जाए तो दौड़ कर जाइए भगवान की शरण में। जैसे शूकर से छू जाने पर दौड़ कर जाकर कोई स्नान करता है, किसी अवांछित, किसी अपवित्र वस्तु से छू जाने पर जैसे कोई स्नान करता है, ऐसे ही मन में अगर किसी के अहित का भाव आ जाए, दौड़ कर जाइए भगवान के चरणों में बैठकर कुछ नाम जप करिए, गुरुजनों की वाणी का चिंतन करिए, गुरु चरणों की रज मस्तक पर धारण करिए। बड़ा पाप है ये, इससे बड़ा पाप नहीं है अकारण ही किसी का अहित चिंतन करना। पता नहीं कब तक के लिए कांटा बो लेते हैं हम ऐसा करके। पर भगवान क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस में, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, शरण गए प्रभुताहि न त्यागा, शरण गए। भगवान त्याग नहीं करते। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, आहा अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपा, तुलसीदास सठताहि भज, छाड़ जगत जंजाल, छाड़ जगत जंजाल। शरणागति, शरणागति, शरणागति। त्रिकाल में
यही एकमात्र उपाय है जीव के कल्याण का। नाम का आश्रय, लीला कथा का आश्रय, भगवान के धाम का आश्रय। तो मैं कहूंगा इन सब से भी बड़ा भगवान के प्यारे भक्तों का आश्रय, भगवान के प्यारे संतों का आश्रय। गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाचली, क्षमी है तेरी खोट। तो देवताओं ने मानी गुरुदेव की बात, स्वर्ग छोड़कर कहीं जाकर छिप गए। अब बलि ने देखा लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, खाली पड़ा है स्वर्ग, अधिकार कर लिया। त्रिलोक विजेता हो गए दैत्यराज बलि। इसके पश्चात अब त्रिलोक विजेता हो जाने के पश्चात क्या हुआ? जिनकी सेवा में थे दैत्यराज बलि, शुक्राचार्य और भृगुवंशी ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि अब इसके हाथ में प्रभुता आ गई है और प्रभुता पाए काय मदनाई। तो दैत्यराज बलि के हित का विचार करते हुए क्या किया? 100 अश्वमेध यज्ञ कराने का संकल्प कराया। बड़ा सूक्ष्म सा सूत्र यहां से प्राप्त होता है। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राप्त हो ना, सेवा में लग जाइए, नहीं तो धन के रूप में, प्रभुता के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में जो भी शक्ति आपको प्राप्त हुई है वो आपको मदांध करके आपका पतन करा देगी। लेकिन ऐसा संभव कब हो पाता है? ऐसा संभव किसके जीवन में हो पाता है? जो संतों गुरुजनों की सेवा में होता है, जो गुरु की आज्ञा में होगा वही ऐसा कर पाएगा। नहीं तो होता क्या है, व्यक्ति प्रभुता पाता है, धन पाता है, मदांध हो जाता है, वो करता है जो नहीं करना चाहिए, अपना पतन करा लेता है। खूब देखने को मिलता है, जहां देखो वहीं यही देखने को मिलता है। कौन बच पाता है? जो गुरु की आज्ञा में है, जो गुरु की सेवा में है। अब बलि गुरु की सेवा में थे, जो शक्ति प्राप्त हुई वो भी गुरु की सेवा का ही प्रताप था। गुरु की सेवा में थे, गुरु की आज्ञा में थे, भूले नहीं थे कि मैं तो मर ही गया था, गुरुदेव ने मृत संजीवनी का प्रयोग करके मुझे जीवन दान दिया है, ये जीवन मेरा नहीं है गुरुदेव का है। भूले नहीं थे बलि। स्वर्ग विजेता होकर भी, त्रिलोक विजेता होकर भी रहे गुरु की सेवा में ही, रहे गुरु की आज्ञा में ही। कृपा पात्र सोई जानिए आज्ञावर्ती हुए। अब गुरुदेव ने देखा भाई अब इसको ये सब प्राप्त हो गया है तो इसका मार्ग फिसलन भरा हो गया है, इस मार्ग पर फिसलने का बहुत भय है, इस मार्ग पर पतन हो जाता है, पथच्युत हो जाता है जीव। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको सेवा में लगा दो, इसके पास जो साधन है, इसके पास जो संपत्ति है उसका सदुपयोग होना चाहिए, उस सेवा में लगे। ये नहीं हो पाता है। मैंने खूब देखा, अपने जीवन में भी देखा और आसपास भी देखने में ये बात आती है। जब तक साधन नहीं होता है तब तक तो व्यक्ति को लगता है साधन मिल जाए खूब सेवा करेंगे, भगवान कृपा करते हैं, साधन देते हैं तो धन तो होता है, लेकिन उसके बाद भाव नहीं रहता है। वही कर पाता है जिसके जीवन में संत होगा, सत्संग होगा, इसके जीवन में विवेक होगा। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की कि कोई कारण नहीं है अपने आप को श्रेष्ठ समझने का, अपने आप को श्रेष्ठ जानने का, क्योंकि भाई समय है। आप अच्छे नहीं है, समय अच्छा है। आप श्रेष्ठ नहीं है, समय आपके अनुकूल है। यही समय जब प्रतिकूल हो जाएगा आप ही होंगे, जीवन का रंग, आपका ढंग कुछ और हो जाएगा। समय है, काल भगवान है, प्रभु हैं, आप नहीं है। सीखना चाहिए। कैसा महत् कार्य श्री हनुमान जी करके आए, कल्पना से भी बाहर है। शत्रु के घर में जाकर विध्वंस करके आ गए श्री हनुमान जी। और वो शत्रु भी कैसा है? त्रिलोक विजेता रावण। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे, ऐसा रावण है। आदेश देता है सब ग्रहों को, इस समय मेरी कुंडली के इस घर में जाकर बैठ जाना है तुमको। काल को अपने सिंहासन के पाए से बांध कर रखने वाला, उसको अपनी पाद पीठ बनाकर बैठने वाला रावण, हनुमान जी गए, विध्वंस करके आ गए। रावण को चिंता में डाल के आ गए श्री हनुमान जी। पर थोड़ा सा
थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहा जब श्री रघुनाथ जी ने, त्राही त्राही कर पड़े, चरण परे प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। और आप देखो कितना उछला पात्र है हमारा, छिछला। थोड़ी सी वस्तु मिले, धन मिल जाए, पद मिल जाए, दो चार लोग प्रशंसा करने लग जाएं, हमको लगता है अरे हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हम नहीं है भाई, भगवान है। इस सब के पीछे, इसके मूल में प्रभु हैं, उनकी अनुकूलता है, उनकी प्रसन्नता है। इसको प्रसाद मानकर शिरोधार्य करना चाहिए। ये सब वस्तु मिले, सेवा करिए, सदुपयोग करिए और चिंता मत करिए, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। मैं तो कहता हूं सुरक्षित रखने का उपाय ही यही है। तिजोरी में धन सुरक्षित नहीं रखा जाता, पुण्य में जब निवेश किया जाता है उसका, तब वो देवताओं के यहां सुरक्षित रहता है। आपकी तिजोरी को तो कोई भी तोड़ देगा, कोई भी चुरा लेगा, लेकिन जब आप पुण्य करते हैं ना, तब आपका वो साधन देवताओं के यहां सुरक्षित रहता है, तब उसकी रक्षा देवता करते हैं। समय आने पर आपको प्राप्त होगा। मति सुधरी रहेगी, बिगड़ेगी नहीं, सुमति रहेगी। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात। जैसे ही बलि त्रिलोक विजेता हुए, गुरुदेव ने कहा भाई इसको खाली मत छोड़ना, ये मदान्ध हो जाएगा, इसको लगाओ, सेवा के महत् कार्य में लगाओ। एक अश्वमेध यज्ञ करना भी बड़ी कठिन बात होती है, और गुरुदेव ने सीधे ही 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प करा दिया बलि से। ये लगा ही रहे सेवा के कार्य में, ये लगा ही रहे, इसी चिंतन में लगा रहे, इसकी वृत्ति सेवा की ओर ही प्रवाहित होती रहे, दूसरा कार्य इसके हाथ में हो ही नहीं। हमारे बाबा कहा करते थे ये बात, सेवा का एक कार्य पूरा हो जाए, पूरा होते होते ही दूसरे कार्य का संकल्प कर लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि यही प्रमाण है कि सेवा का फल सेवा है। एक कार्य पूरा हुआ, दूसरे कार्य का संकल्प आपके मन में आ जाए। बहुत बरस पहले की घटना है, राधाष्टमी का समय था और हम कुछ लोगों ने मिलकर, ऐसी मन का भाव था तो ऐसे हम कुछ लोगों ने मिलकर श्री जी के नूपुर की सेवा श्री जी के चरणों में निवेदन की। बहुत छोटी सी ऐसी भावना थी, श्री जी ने कृपा करके स्वीकार किया। श्रृंगार में नूपुर धारण होना था। हम मंगला का दर्शन करने गए, उस समय ऐसी भीड़ भाड़ नहीं रहती थी। 13-14 बरस पहले की बात आपसे बता रहा हूं मैं। तो श्री गुसाई जी ने हमसे कहा, बोले देखो नूपुर तो श्रृंगार में धारण होना था, पर श्री जी ने प्रतीक्षा नहीं की, मंगला में ही उसको कटी पर धारण कर लिया। तो मैंने कहा कि हाँ वो तो ठीक है, पर इसका रहस्य कुछ और है। बोले क्या? तो मैंने कहा आप सेवा से आ जाओ, फिर आपको बताता हूं। जब आकर बैठे तो बोले हाँ बताओ क्या रहस्य है इसका। मैंने कहा आप कह रहे हो कि श्री जी से प्रतीक्षा नहीं हुई और श्री जी ने चरणों का नूपुर जो श्रृंगार में श्री चरण में धारण होना था, मंगला में ही कटी पर धारण कर लिया। पर मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है श्री जी कह रहे हैं कि अब इसके बाद तुमको कटी की किंकिणी की सेवा करनी है। तुम्हारा मन जो है ना, वो सेवा के संकल्प से खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि अब सेवा हो गई, एक सेवा हो गई, अब इसका प्रसाद क्या है, इसका प्रसाद दूसरी सेवा है, सेवा का फल सेवा है। ये मत देखो कि साधन अपने पास में है कि नहीं है। अपने मन में सेवा का पवित्र संकल्प तो करिए। साधन बनने वाले बनाने वाले भगवान है, सेवा साधन से नहीं होती भाई। सेवा के मूल में क्या है? मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, तह वैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे। सेवा करने कराने वाले भगवान है। आप संकल्प करिए,
ये मत सोचिए अपने पास साधन है कितना नहीं है। और भगवान के संतों गुरुजनों के सेवक की शोभा तो इसी में है। उसकी शोभा इस बात में नहीं है कि तिजोरी में बहुत धन पड़ा है। भगवान का जो सेवक हो ना, संतों गुरुजनों का सेवक हो, गौ ब्राह्मण का सेवक हो, उसकी शोभा इस बात में नहीं है कि उसकी तिजोरी में बहुत धन पड़ा है। उसकी शोभा तो इस बात में थोड़ी उधार रहे सिर पर, सेवा का कार्य होता रहे, सेवा के संकल्प से मन रिक्त ना हो कभी। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, साधन जो है वो बनने वाले भी भगवान हैं, बनाने वाले भी भगवान हैं। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जित तो आप करावे। प्रभु को कराना है तो प्रभु आप ही मुद्रिका देंगे। हनुमान जी को मुद्रिका मिली, हनुमान जी ने मुख में रखा और कहा जलधि लांघ गए अचरज नाही। इसमें क्या आश्चर्य है, भगवान ने दी थी सामर्थ्य। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही। इसमें क्या आश्चर्य है, भगवान ने दी थी मुद्रिका, सामर्थ्य दी थी भगवान ने कार्य करने की, पूर्ण करने की। महाराज श्री का आपको आज सबको दर्शन हो रहा है। ऐसे महाराज श्री के विषय में बात कह रहा हूं, महाराज श्री के मुख पर ही कह रहा हूं, नहीं कहनी चाहिए फिर भी कह रहा हूं कि आपकी गांठ में तो कुछ होता नहीं कभी, पर जब आप साधु सेवा करते हैं तो बड़े बड़े लोग चकित हो जाते हैं। ऐसी दिव्य, ऐसी अद्भुत आपके यहां साधु सेवा होती है, देखने वाला दांत तले उंगली दबा लेता है। और संतों का जीवन प्रमाण होता है ना। तो साधन बनने बनाने वाले भगवान है। आप संकल्प करिए, सेवा का संकल्प आपके मन में हो और मन खाली ना रहे। तो यहां से सूत्र हमको प्राप्त हुआ, कथा का चिंतन करें तो ये सूत्र प्राप्त होता है। जैसे ही त्रिलोक विजेता हुए बलि, शुक्राचार्य ने 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प करा लिया। नहीं तो क्या करेगा, नहीं तो झगड़े झंझट में लगा रहेगा। इससे अच्छा इससे भगवान का आराधन करवाओ। भगवान की आराधना अमोघ है, अमोघ फल देने वाली है। इसको जो मिला है वो स्थिर रहेगा अगर ये भगवत आराधन में लग जाता है तो। देखो, किसी भी वस्तु को अगर सदा रखना है तो उसका संबंध भगवान से कराइए, क्योंकि सदा रहने वाले भगवान है। आप कुछ भी यदि चाहते हैं ना सदा रहे, तो फिर उसका संबंध भगवान से कराइए। भगवान से संबंध होते ही वस्तु तद्रूप हो जाती है। ये भगवान का स्वरूप वैभव है, ये भगवान का ऐश्वर्य है कि भगवान से संबंध होते ही वस्तु तद्रूप हो जाती है। जैसे श्री ठाकुर जी को, श्री जी को हम कोई वस्तु निवेदन करते हैं तो उन्हीं का स्वरूप हो जाती है। ऐसे कुछ भी हम चाहे ना सदा रहे, फिर उसका संबंध भगवान से कराइए। आप चाहते हो धन सदा रहे, एक छोटा सा उदाहरण है। आप चाहो धन सदा रहे तो फिर धन को भगवान की सेवा में लगाओ, भगवत सेवा में लगाओ, संत भगवंत की सेवा में लगाओ। और मैंने बात केवल भावुकता में आकर नहीं कही। फिर आपके धन की रक्षा देवता करते हैं। जब वस्तु भगवत सेवा में लगती है, संतों गुरुजनों की सेवा में लगती है, तब वो सुरक्षित रहती है देवताओं के यहां। आप तो फिर उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, करे भरोसा राम का और फिर निर्भय होके सोए। अब जैसे जैसे यज्ञ होते गए, बलि की कीर्ति का 10 दिशाओं में विस्तार होने लगा। पर ये सब देखकर देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। स्वाभाविक है, संतान जब कष्ट पाती है तो माता का दुखी होना, माता का कष्ट पाना स्वाभाविक है। देव माता अदिति बड़ी दुखी हुई। महर्षि कश्यप उस समय तप में निरत थे। दीर्घ काल के पश्चात जब वो लौटे और अदिति के आश्रम पर आए तो देखा कि वहां कुछ सुख का अभाव सा है, कुछ उदासी है, कुछ नीरवता है वातावरण में। वो जो सात्विक साज सज्जा आश्रम पर हुआ करती थी, वो गोमय आश्रम और सुंदर पवित्र धातुओं से जो द्वार
द्वार चित्रित किया जाता था, द्वार पर जो मंगल सूचक तोरण बंधनवार होते थे, आज वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है आश्रम बिल्कुल उदास है, निराशा छाई है यहां। जब आश्रम पर आए, आसन पर आकर बैठे और देव माता अदिति ने जब विधि पूर्वक उनका सत्कार किया, पर मुख पर बड़ी उदासी है, म्लान मुखा है अदिति। तो महर्षि कश्यप ने पूछा, कल्याणी, अब यहां से बड़ी गंभीर चर्चा आरंभ होती है, आप ध्यान से सुनना। गृहस्थ के लिए तो बड़े बड़े काम की बात है। महर्षि कश्यप ने सबसे पहली बात क्या पूछी? जैसे हम किसी को उदास देखें तो हम क्या पूछेंगे? हम पूछेंगे कि तबीयत ठीक है, शरीर ठीक है, घर ठीक है, परिवार ठीक है, व्यापार ठीक है, काम धंधा ठीक चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं पूछी उन्होंने। सबसे पहले क्या बात पूछी? बोले धर्म का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों के जीवन में प्राथमिकता पर अगर कोई बात थी तो वो धर्म पालन था, बाकी सब उसके बाद में। महर्षि कश्यप ने एक बात पूछी, धर्म का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं। ऐसे पहले जब गुरु के पास शिष्य जाता था तो गुरु सबसे पहला प्रश्न ये पूछता था, भाई भजन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साधन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चित्त ठीक है, मन भगवान में लगा है कि नहीं लगा। आज ये बात सबसे अंत में है, पहले बाकी सब समाधान कर लो, फिर बाद में देखो भजन हो रहा है कि नहीं। वो तो हो ही जाएगा, भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं, मरने वाले तो हम हैं ना, भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं। वो तो कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो हमको लगता है भाई पहले सब काम कर ले, सब हमारे हाथ से चला ना जाए। भगवान तो बैठे ही हैं घर में, आज भोग नहीं लगा तो कल लगा लेंगे, हम तो यही सोचते हैं। बड़ा आनंद हुआ ये पढ़कर। जब महर्षि कश्यप ने पूछा क्यों उदास हो, और सबसे पहला जो प्रश्न पूछा, बोले धर्म का पालन तो ठीक ठाक होता है ना। यहां से एक और बात पता चलती है, उदासी का कारण बस एक ही है, धर्म पालन ना हो तो उदास होना चाहिए। नहीं तो किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, अरे भगवान है, वो देख रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। हाँ, कर्तव्य पालन में हमसे चूक नहीं होनी चाहिए। वो हो फिर उदासी का कुछ कारण है, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो सदा से आपको यही कहता आया हूं, भाई अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करिए। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। कल ही मुझसे शाम को किसी ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि अब मान लीजिए शिष्य तो श्रद्धालु है और बड़ी श्रद्धा भावना से गुरु की सेवा कर रहा है, लेकिन गुरु जैसा गुरु होना चाहिए वैसा नहीं है, क्या होगा? होगा क्या भाई? शिष्य को अपनी ईमानदारी से की हुई सेवा का फल मिलेगा, और क्या होगा? भगवान के रहते किसी के साथ भी अन्याय कैसे हो सकता है? किसी ने अगर अपना काम ईमानदारी से किया है, अरे कोई हो ना हो, कोई देखे ना देखे, कोई संभाले ना संभाले, पर प्रभु तो हैं ही ना, थे, हैं और रहेंगे। भगवान के रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। जैसे ब्रह्मर्षि श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा था, देखो कैसी उन्नत उनकी चेतना थी, कैसा उज्जवल उनका चिंतन था। इसको कहते हैं सदा सर्वत्र भगवान का अनुभव, प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का अनुभव, इसको कहते हैं। ये होता है अनन्य उपासक। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। एक अनाथालय का उद्घाटन करने के लिए उनको बुलाया गया, और जैसे कुछ कहने के लिए उनको कहा गया तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि दीनानाथ के रहते कोई अनाथ हो कैसे सकता है। ये शब्द ही ठीक नहीं है, दीनानाथ के रहते कोई अनाथ कैसे हो सकता है। ऐसे ही अरे भगवान है, आप अपना कार्य ठीक से करिए, प्रभु की ओर देखकर करिए, यही देखकर करिए प्रभु का दिया हुआ कार्य है, प्रभु की दी हुई शक्ति है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही अपने को करना है। आपसे शायद गत सत्र में ही मैंने कहा था कि आप ये कहते हो हमारे घर ठाकुर जी हैं, कहते हो ना, सब लोग कहते हैं हमारे घर ठाकुर जी हैं, हमारे घर ठाकुर जी की सेवा है। यही भूल हो जाती है।
आप बोलो ठाकुर जी के घर हम सेवक बनकर रहते हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने घर पे हमको सेवक रखा है। अब देखो आप झाड़ पोंछ करो, जो करो, ठाकुर जी के घर की सेवा है। आपका कर्म ही पूजा बन गया। अब आपका कर्म ही पूजा का पुष्प बन गया। नहीं तो भाई ऐसे तो सदा कैसे भगवान में मन लगेगा? सदा मंदिर में नहीं बैठ सकते, सदा माला लेकर नहीं बैठ सकते। सदा भगवान का भजन करना है तो फिर यही उपाय है। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, सब कुछ प्रभु का है। मेरे घर ठाकुर जी नहीं है, मैं अपने घर ठाकुर जी को पधराकर ठाकुर जी की सेवा करता हूं, ऐसा नहीं। ठाकुर जी ने अपने घर में मुझे सेवक रखा है। जैसे किसी बड़े उदार व्यक्ति के यहां नौकरी मिल जाए ना, सेवक बड़ा प्रसन्न होता है। बड़े बढ़िया आदमी के यहां हमको नौकरी मिल गई है, तनख्वाह भी समय पर मिलती है, हमारे आराम का भी जो हमारा स्वामी है वो ध्यान रखता है। ऐसे ही भगवान के घर हमको नौकरी मिली है, भगवान की दुकान पर हम नौकर हैं, पर रहना इसमें ईमानदार पड़ेगा। भगवान के घर के नौकर हैं, दुकान मेरी नहीं है, भगवान की दुकान है। भगवान ने अपनी दुकान पर मुझे मुनीम रखा है, मैं संभालता हूं भगवान का सब लेखा जोखा मैं संभालता हूं। श्री गोविंद देव जी जब जयपुर पधारे, उस दिन के बाद से वहां कोई राज सिंहासन पर नहीं बैठा। सिंहासन पर गोविंद देव जी विराजमान है, राजा गोविंद देव जी हैं। जो राजा होता, जब उस समय दरबार भी लगता था, तब राजा कहां बैठता था? सिंहासन के नीचे पादपीठ होती है, सिंहासन के नीचे चरण चौकी होती है, राजा चरण चौकी पर बैठता था, सिंहासन पर गोविंद देव जी विराजमान। उस समय की मुद्रा पर भी आप यही देखेंगे। मेवाड़ में आप चले जाइए, कब कोई अपने आप को राजा नहीं कहलाता, राजा एकलिंग जी हैं। मेवाड़ नाथ वही हैं, एकलिंग जी हैं। जो भी राजा है वो उनका सेवक है, वो उनका दीवान है। ऐसे घर मेरा नहीं है, ठाकुर जी का है। मुझे ठाकुर जी ने अपने घर में सेवक रखा है। कोई भाव से गाता था, मुझे इस समय वो पंक्तियां ठीक से याद नहीं आ रही। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, आगे तेरे दरबार की नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की नौकरी। और फिर ये जीव का सहज स्वरूप भी है, ये जीव का सहज स्वरूप है। जीव प्रभु का सेवक है, प्रभु स्वामी है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी। और भरोसा करिए, जैसे ही आप इस भाव में स्थिर होंगे, आप देखो आप निर्भर हो जाओगे, आप निश्चिंत हो जाओगे। जैसे कोई अपने घर आकर चैन पाता है ना, ऐसे आपको चैन मिलेगा, आपकी चेतना को विश्राम मिलेगा, जैसे आप इस भाव में स्थिर हो जाएंगे। गतिमति जैसे इस भाव में स्थिर होगी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे हृदासा, ऐसी भक्ति करे